तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आयरन फिस्ट सीरीज़ के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत कुछ औरतों से होती है जो कुछ सूटकेस लेकर ड्रग डीलर्स के पास जाती हैं और अब जब वो एक आदमी के ऊपर उसकी टेस्टिंग करती हैं तो वो गिर जाता है और उसे बहुत खतरनाक नशा हो जाता है। आगे हम लोग डैनी को देखते हैं जो उसी ड्रग के बारे में पढ़ रहा था। तब एक डॉक्टर से उसे पता चलता है कि ये बहुत खतरनाक ड्रग है जो कि सिटी में पैंडेमिक भी ला सकता है। अब हमें पता चलता है कि डैनी को उस दिन पाउच में वही ड्रग रिसीव हुआ था। तभी हम जॉय को कुछ लोगों से मीटिंग करते हुए देख पाते हैं और क्योंकि रैंड इंटरप्राइजेस की कुछ फैक्ट्रीज से बहुत ज़्यादा केमिकल लीकेज हो रहा था, इसी वजह से आसपास के लोग बीमार पड़ रहे थे और साथ ही बच्चों को तो कैंसर तक का सामना करना पड़ रहा था। और इसी बारे में इन लोगों की मीटिंग भी चल रही, पर जॉय इन बातों को मानने से मना कर देती है और सभी लोगों को वापस जाने को बोलती है। वहीं डैनी वो पाउच लेकर वार्ड के पास जाता है और उसे बताता है कि ये लोगो शाओलाओ का है, शाओलाओ द अनडाइंग, जो कि कुनलुंग में रहता था। साथ ही मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, पर इसे हैंड ड्रग्स के लिए यूज़ कर रहा है। साथ ही इसे रैंड इंटरप्राइजेस के थ्रू इंपोर्ट करवाया जाता है। वार्ड इस बात को सुनने के बाद हंसने लगता है। साथ ही डैनी की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। ये देख डैनी गुस्से में उस ड्रग को वहीं पर छोड़कर चला जाता है और वार्ड उसको अपने पास रख लेता है। जिसके बाद हम जॉय और वार्ड को बातें करते हुए देख पाते हैं, जहां पर जॉय उसे आज की मीटिंग के बारे में बता रही थी। साथ ही ये सारी बातें बताते हुए जॉय को काफ़ी ज़्यादा दुख भी हो रहा था। तब वार्ड उसे समझाता है और सीन यहाँ से कट होकर डैनी पर आता है जो अब डॉक पर जाने की प्लानिंग कर रहा था जहाँ हैंड का शिपमेंट आता था। तभी हम वापस से उन्हीं औरतों को देखते हैं जो कि रैंड इंटरप्राइजेस में जा रहे थे। अब जैसे ही डैनी बाहर निकलता है तो उसके पास एक लेडी आकर उससे फैक्ट्री के केमिकल लीकेजेस के बारे में बात करती है और उसे बताती है कि उसकी वजह से मेरे बेटे को कैंसर हो गया है और बस आप ही हो जो फैक्ट्री का कुछ कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद डैनी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था क्योंकि उसकी फैक्ट्रीज की वजह से लोगों को नुकसान पहुंच रहा था और अब वो इस बात के पीछे उस औरत से माफ़ी मांगता हुआ उससे बोलता है कि वो इस बारे में ज़रूर कुछ करेगा। तभी हम लोग देख पाते हैं कि एक आदमी ने इन सभी चीज़ों की वीडियो बना ली है और अब ये सीन यहीं पर कट होकर कॉलिन पर आता है जो कि क्लेयर टेम्पल के साथ बैठी हुई थी। और अब क्लेयर टेम्पल को तो आप लोग जानते ही हैं, जो कि हमारे डेयर डेविल की दोस्त है और यहाँ पर अब ये दोनों फाइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ पर डैनी आकर कॉलिन को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसी वजह से मैंने कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करा है। क्लेयर भी उन्हें ज्वाइन करने को पूछती है। इस पर डैनी तो मना करने की कोशिश करता है पर कॉलिन हाँ बोल देती है। अब जब वो खाना खा रहे होते हैं तब कॉलिन डैनी से उस इम्पोर्टेंट बात के बारे में बताने को बोलती है। डैनी कुछ और ही बातें करने लगता है जिसे देखकर क्लियर समझ जाती है कि क्योंकि ये यहाँ पर है इसी वजह से डैनी खुलकर बात नहीं कर पा रहा और अब इसी वजह से वो कुछ खाना लेकर यहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद डैनी कॉलिन को ड्रग के बारे में और हैंड के बारे में सब कुछ बताता है, जिस पर कॉलिन इसे बोलती है कि शायद तुम्हें पुलिस वालों के पास जाना चाहिए। पर डैनी इसे समझाता है कि द हैंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसी वजह से पहले इसे कुछ एविडेंस चाहिए होंगे ताकि इस बारे में वो कंपनी के साथ एक्शन ले सके। पर ये सारी बातें सुनने के बाद कॉलिन इसकी मदद करने से साफ मना कर देती है। तब डैनी से बोलता है कि तुम एक नॉर्मल फाइटर नहीं हो और मुझे तुम जैसी की ही ज़रूरत है। अगर तुम मेरी मदद करती हो तो तुम्हें इस महीने का रेंट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आज ही तुम्हारी बिल्डिंग खरीद ली है। ये बात सुनने के बाद कॉलिन शॉक हो गई थी और अब इसको डैनी की बातें माननी पड़ती हैं। वहाँ से हम वार्ड, जॉय और बाकी बोर्ड मेंबर को मीटिंग करते हुए देख पाते हैं जहाँ पर डैनी को भी मौजूद होना चाहिए था पर वो यहाँ पर नहीं था। इसी वजह से बाकी बोर्ड मेंबर काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। तब वार्ड उन सभी लोगों को शांत कराता है। वहीं हम डैनी को देखते हैं जो कॉलिन की कटाना से प्रैक्टिस कर रहा था और कॉलिन भी उसे अपना स्टाइल दिखाती है। जिसके बाद दोनों नानचाक यूज करने लगते हैं। अभी सीन वापस से वार्ड पर आता है जो कि मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ दवाइयां खा रहा था और अब वो वापस से उसी ड्रग को देखने लगता है। अब आगे हम लोग डैनी और कॉलिन को देख पाते हैं जो कि रात में उसी डॉक के अंदर घुस गए थे जहां पर द हैंड के शिपमेंट उतरते थे और वहां पर डैनी कॉलिन को इलीगल फाइट करने को मना करता है और अब वो छुपकर फिर से आगे बढ़ने लगते हैं जहां भागते हुए वो कुछ बॉक्सेस पर चढ़ जाते हैं ताकि वो अच्छे से सब देख पाएं। तब डैनी कॉलिन के साथ अपने फ़ोन में डॉग के सामान की वीडियो बनाने लगता है पर उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिलता। ये देखकर डैनी डिसाइड करता है कि वो नीचे जाकर ट्रक को सही से चेक करेगा और अब इसीलिए वो कॉलिन को छोड़कर अकेले ही उस ट्रक में घुस जाता है और पीछे वाले बॉक्सेस को चेक करने लगता है। पर तभी उस ट्रक के पास गार्ड आ जाते हैं और शटर बंद कर देते हैं। ये सब कॉलिन देख रही थी पर वो डैनी की मदद नहीं कर सकती थी
और अब वो ट्रक कहीं पर जाने लगता है और कॉलन उठकर भागती हुई बाहर चली जाती है और अब ये एक गार्ड को मारती हुई उसकी गाड़ी छुड़ाती है और ट्रक का पीछा करने लगती है। वहीं हम डैनी को देखते हैं जिसे अंदर एक सीक्रेट डोर दिखता है। अब जब डैनी उस डोर को खोलकर अंदर जाता है तो वहाँ अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ था जिसका नाम रेडोवन था। तभी डैनी एक आदमी को और नोटिस करता है जो डैनी को देखते ही फायरिंग करने लगता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिसमें डैनी के भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। और अब वो आदमी डैनी को स्टैब करने वाला था कि इतने में ही वो नाइफ धोखे से रेडोवन के लग जाता है। ये देखकर डैनी जल्दी से उस आदमी को मार देता है और उसके बाद वो उसको बेहोश करता हुआ रेडोवन को पकड़कर बाहर ले जाता है, जहां वो ट्रक के शटर को तोड़ने के लिए अपनी आयरन फिस्ट को समन करता है और एक ही पंच में गेट को तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद कॉलन उसकी मदद करने लगती है, पर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक भी थी। अब जब वो गाड़ी रोकती है तो डैनी तुरंत हॉस्पिटल चलने को बोलता है, जिस पर रेडोवन बोलता है कि अगर तुम लोग मेरे को हॉस्पिटल लेकर जाओगे तो वो लोग मेरे पीछे आ जाएंगे और वो लोग मेरा पीछा तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो लोग मुझे पकड़ नहीं लेते। अब आगे के सीन में हम लोग जॉय को देखते हैं जो वार्ड के ऑफिस में पहुंचती है तो देखती है कि वार्ड ने ड्रग्स की एक दवाई अपने पास रखी हुई है और बगल में वार्ड बेहोश पड़ा हुआ है जिसने वही द हैंड का ड्रग खा लिया था। ये देखकर जॉय उसे संभालने की कोशिश करती है पर वार्ड हंसने लगता है और बहकी बहकी बातें करने लगता है। तभी हम डैनी को कॉलिन के साथ डोजो सेंटर में देखते हैं जहां पर क्लेयर रेडोवन का इलाज कर रही थी। तब वो डॉक्टर इन्हें बताता है कि मेरी बेटी सबरीना, उसको द हैंड वालों ने किडनैप कर लिया था और उसे छोड़ने के बदले में उन्होंने मुझसे एक बहुत पावरफुल ड्रग की सप्लाई मांगी थी। मैं वो चीज़ बनाना तो नहीं चाहता था पर वो मुझे बनाना पड़ा। इसके बाद रेडोवन सबरीना को बचाने को बोलता है, जिस पर डैनी उसे विश्वास दिलवाता है कि वो ज़रूर सबरीना को बचा कर ले आएगा। अब द हैंड का नाम सुनकर क्लियर काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है क्योंकि वो असली निंजा की एक बहुत बड़ी आर्मी थी जिन्होंने क्लियर के फ्रेंड को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारा था। और अब हम लोग जानते ही हैं कि क्लियर का फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि खुद डेयरडेविल है, जिस पर डैनी उसे आयरन फिस्ट के बारे में बताते हुए बोलता है कि मुझे बचपन से ही इसीलिए ट्रेनिंग दी गई है ताकि मैं द हैंड को मार सकूं। उसकी ये बातें सुनने के बाद कॉलिन इससे बोलती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी हर जगह पर मदद करूंगी और द हैंड को ख़त्म करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वहीं हम द हैंड की उस लेडी को देखते हैं जो कि उस टूटे हुए शटर को देख रही थी। तब वो आदमी जिसे डैनी ने मारा था वो बताता है कि वो आदमी बहुत खतरनाक फाइटर था और उसने एक ही हाथ मारकर इस पूरे शटर को तोड़ दिया। ये बात सुनने के बाद वो लेडी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और आदमी को बैठे रहने को बोलकर पीछे से उसके मुंह में तलवार घुसा देती है, जिस वजह से उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई थी। और अब जब वो पलटती है तो हम उसका फेस देख पाते हैं और हम लोगों को पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मैडम गाओ है। और मैडम गाओ को भी हम डेयरडेविल सीरीज़ में पहले भी देख चुके हैं। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।